हेलो फ्रेंड्स, एडुकेयर स्टडी वेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ का दूसरा क्वेश्चन, प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन। कल हम के क्लास में हम लोग पढ़े थे फर्स्ट क्वेश्चन और कुछ बेसिक पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन से। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके बुक में। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, माना कि a एक विषम पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है, जहां b बराबर 6 अर्थात r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5। देखिए हम यहाँ पे r बराबर यानी शेषफल बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 रखे हैं। क्यों? क्योंकि ये 6 जो है, ये 6 है। इस 6 में हम किसी भी अंक से भाग लगाएंगे, उससे छोटा से भाग लगाएंगे तो हम लोग का शेष या तो 0 प्राप्त होगा, या तो 1 प्राप्त होगा, या तो 2 प्राप्त होगा, या 3, या 4, या 5, है ना। 6 से छोटा ही ना शेषफल आता है, तो छोटा आ गया यहाँ 5 तक। ठीक है, तो अब हम लोग फिर क्वेश्चन बनाते हैं यूक्लिड विभाजन सूत्र से। यूक्लिड विभाजन सूत्र से, तो यूक्लिड विभाजन सूत्र क्या होता है? a बराबर b q प्लस r होता है ना। तो आपके क्वेश्चन में है q 6q+1, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले ये b है ना, b के जगह पर 6 लिखेंगे। a बराबर b के जगह पर 6 लिखेंगे, 6 लिखें। और q की जगह पर q वैसा ही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि q की जगह पर q है, ठीक है। और प्लस r की जगह पर हम लोग सबसे पहले 0 रखेंगे, 0, ठीक है, 0 रखें। तो 6q में प्लस 0 जोड़ेंगे तो 6q है ना, होगा 6q। यहाँ पे फिर a बराबर, ये केस 1 हो गया, हम लोग का केस 2 हुआ। केस 2 है a बराबर 6q प्लस r की जगह पर अब 1 रखेंगे, 1। तो हम 6q+1, तो 6q में 1 जोड़ेंगे तो 6q+1 ही ना होगा, 6q+1। फिर से केस 3 में देखेंगे a बराबर 6q प्लस क्या है, 2 रखेंगे तो इतना ही ना आएगा, 6q+2, है ना। फिर से केस 4 में देखेंगे a बराबर 6q प्लस क्या है, 3 है, 3, तो इतना ही ना आएगा, 6q+3, है ना। अब केस 5 में देखेंगे a बराबर 6q+4 इक्वल टू 6q+4, है ना। फिर केस
6 में देखेंगे, ठीक है ना। a बराबर 6q प्लस 5, ये r के जगह पर ये 0 1 2 3 4 5 रखते जाएंगे, ठीक है ना। तो इतना है 6q प्लस 5 आया ना। तो हम लोग को विषम पूर्णांक पूछ रहा है, विषम पूर्णांक। तो ये विषम पूर्णांक नहीं हो सकता, ये सम है, यहाँ पे आपका विषम है ना। तो ये समीकरण फर्स्ट हो गया। यहाँ पे भी विषम है, समीकरण सेकंड, और यहाँ पे भी विषम है, तो ये समीकरण थर्ड हो गया। चलिए अब देखते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। तो समीकरण फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से, ठीक है। तो क्या है समीकरण फर्स्ट क्या है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 समीकरण सेकंड, और समीकरण थर्ड कितना है, 6q प्लस 5, ठीक है। अब आपको लिखना है विषम पूर्णांक के रूप में होता है प्रूव्ड, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों के अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है अधिकतम, अधिकतम बोल रहा है, इसका मतलब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। अगर न्यूनतम बोलता तो हम लोग एलसीएम निकालते। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में दिया है एचसीएफ बराबर 616 और 32 है ना। तो 616 बड़ा है 32 से। अब हम लोग यूक्लिड विभाजन सूत्र से बनाएंगे। कितना होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो जो बड़ा होता है उसको ए मानते हैं। 616 बराबर 32। अब हम लोग ये कौन सा संख्या लेंगे, कौन सा संख्या में 32 गुना करेंगे जो 616 आएगा या फिर उससे छोटा आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग 19 से ये 32 में गुना करेंगे तो 608 आएगा, ठीक है ना। 608 आएगा। तो 616 में 608 घटाएंगे कितना आएगा, 8 आएगा ना, 8। अब इस 8 को इस 32 के जगह पे लिखेंगे। ये 32 है वो एक के स्थान पर आ जाएगा यहाँ पे 32। 8 चौका 32। अब 32 में से 32 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0। 8 में 4 से गुना किए तो 32 आया। 32 में से 32 घटाए तो 0 आ गया। तो हम लोग का एचसीएफ कितना हुआ, 8। तो सेना का टुकड़ी कितने भागों में बांटा जाएगा, 8 भागों में बांटा जाएगा। हो गया आपका क्वेश्चन थर्ड। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर में,
यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। संकेत में दिया है, यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए 4 क्वेश्चन लिखेंगे। माना कि a एक पूर्णांक है, जहाँ b बराबर 3 अर्थात r बराबर 0, 1, 2। इससे हमेशा शेषफल छोटा ही न रहेगा, 3 से शेषफल हमेशा छोटा आएगा, 2 ही तक, 0, 1, 2। तो चलिए अब क्वेश्चन से बनाते हैं यूक्लिड विभाजन सूत्र से। यूक्लिड क्या होता है सूत्र? a बराबर BQ+R। अब लिखेंगे केस फर्स्ट में लिखेंगे r बराबर 0। क्या? r बराबर 0। तो a के जगह पे a, b के जगह पे क्या लेना है? 3, q प्लस r के जगह पर 0, क्या लेना है? 0। तो 3q में 0 जोड़ेंगे तो 3q है ना होगा, a बराबर 3q। अब आपके क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों वर्क करने पर, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर a² बराबर 3q का स्क्वायर। a² बराबर 3 को 3 गुने 3 बार गुना करेंगे, 3 तिहाई 9। कितना आया? 3 तिहाई 9, 9q²। अब हम लोग इसमें से 3 को कॉमा ले लेंगे, a² 3 को कॉमा लेंगे तो यहाँ पे 3q के पावर 2 ना बचेगा ना। अब हम लोग इसको m मान लेंगे। क्या मान लेंगे? m मान लेंगे। a² बराबर 3m लिखेंगे, जहाँ 3q² बराबर m। ये हो गया समीकरण आपका फर्स्ट। अब देखेंगे केस 2। केस 2 में r बराबर 1 लेंगे, 0 ले लिए, अब 1 लेंगे, तो a बराबर BQ+R होता है ना यूक्लिड विभाजन सूत्र। तो a बराबर b के जगह पर 3 लेंगे, q का q प्लस r के जगह पर 1 लेंगे। अब दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर a² बराबर 3q+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब a प्लस b के होल स्क्वायर पे है 3q+1, ये एक a प्लस बी के होल स्क्वायर पे है, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। तो चलिए देखते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a² प्लस b² प्लस 2ab
n होता है। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर है और यहाँ पे 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिखे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका सूत्र होता है। तो अब देखिए इसी सूत्र पे हम लोग इसको बनाएंगे। तो देखिए ए स्क्वायर बराबर, इसको हम लोग ए माने तो ए स्क्वायर, तो 3q का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए की जगह पर 3q इंटू बी, बी की जगह पर 1। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर, तो 3 को 3 गुना 3 लिखेंगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा ना, 3 तिहाई 9 क्यू के पावर 2 प्लस 1, 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस 3 दूनी 6, 6 को 1 में गुना करेंगे तो 6 ना होगा, तो यहाँ पे 6 क्यू हो जाएगा, होगा ना। अब हम लोग इसको सजा के लिख देंगे। ए स्क्वायर बराबर 9q के पावर 2 प्लस 6q प्लस 1। अब हम लोग इसमें से 3 को कॉमा लेंगे। क्या करेंगे? 3 को कॉमा लेंगे। ए स्क्वायर बराबर 3 को कॉमा लेंगे तो यहाँ पे 3q के पावर 2 प्लस 2q हो जाएगा ना यहाँ पे, और प्लस 1। अब हम लोग इसको m मान लेंगे। क्या मान लेंगे? m। तो ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 लिखेंगे, जहाँ 3q प्लस 2q बराबर m, लिखने ना। अब इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड। अब लिखेंगे केस 3। केस 3 में देखेंगे, केस 3 में देखेंगे तो r बराबर 2 लेंगे। r बराबर 2 लेंगे तो a बराबर बी क्यू प्लस r। तो a बराबर a को a ही लिखेंगे, b के जगह पर 3 और q के जगह q प्लस r के जगह पर क्या रखेंगे? 2। अब हम लोग इसको दोनों तरफ वर्क करेंगे। लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब फिर से आ गया ना a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तब फिर लिखेंगे लो हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर पे बनाएंगे लो। देखिए ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर है ना, तो ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर के जैसा है ये, तो इसी के फार्मूला पे ये टूटेगा, इसी के फार्मूला पे हम लोग बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं लोग। ए स्क्वायर बराबर, ए स्क्वायर यहाँ पे दिया है ना, तो ए स्क्वायर ए इसको माने हैं 3q को, तो लिखेंगे 3q का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिखा है 2 इंटू ए की जगह पर 3q इंटू बी यानी 2, है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर बराबर 3 को 3 गुने 3 लिखेंगे तो 3 तिहाई 9, 9q स्क्वायर प्लस 2 को 2 बार गुना करेंगे, 2 दूनी 4 प्लस यहाँ पे लिखिए 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12q। अब हम लोग इसको 9q, इसको 3 प्लस 1 लिख सकते हैं ना, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब 12q। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सजा के लिख लेंगे। ए बराबर 9q का स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 लिख लिए। अब हम लोग इसमें से 3 कॉमन लेना है, इनमें से
3 को कॉमन लेना है, ठीक है। ए स्क्वायर बराबर 3 को कॉमन लिए तो यहाँ पे 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 बचेगा, 4 ये 3 तो ले लिए तो बचा कितना +1, यहाँ पे +1। अब हम लोग इसको m मान लेंगे, क्या मानेंगे m, तो ए स्क्वायर बराबर 3m, इस +1 को लिख देंगे यहाँ पे +1 लिखेंगे। अब जहाँ 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर m, ये समीकरण आपका थर्ड हो गया। अब लिखेंगे समीकरण सेकंड, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3m या 3m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। प्रूव्ड। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे पांचवा क्वेश्चन। देखेंगे पांचवा क्वेश्चन। तो देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है। यूक्लिड विभाजन परिमेयका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। चलिए बनाते हैं लोग 5 क्वेश्चन। देखिए पांचवा क्वेश्चन लिखेंगे, माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है जहां b बराबर 3। हम लोग 3 लिया, 9 लेंगे तो बहुत ज़्यादा केस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा केस बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग 3 रखे हैं। 3 अर्थात r बराबर 0, 1, 2। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन सूत्र से। तो देखिए a बराबर BQ + r होता है ना, यूक्लिड विभाजन सूत्र। तो a वैसे ही रखने देंगे, लिखेंगे यहाँ पे केस फर्स्ट में r बराबर 0, a वैसे ही रहेगा, b के जगह पर कितना है 3, q प्लस r के जगह पर क्या लिखना है 0। तो a बराबर 3q में 0 जोड़ेंगे तो 3q है ना होगा 3q। अब बोल रहा है आपके बुक में घन करना है, तो लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर AQ बराबर 3q
होल क्यूब। ए क्यूब बराबर 3 के पढ़ 3 बार पढ़ेंगे तो 9, फिर 3 जैसे 3 3 गुने 3 गुने 3, तो 3 3 का 9, 9 3 का 27, तो 3 को 3 गुने 3 लिखे तो 27 आया, 27 क्यू के पावर 3, इतना आ गया। अब हम लोग इसमें से 9 कॉमन लेंगे, ठीक है, 3 ए क्यूब 9 कॉमन लेंगे तो कितना होगा यहाँ पे 3/3, है ना। अब इसको हम लोग m मान लेंगे, क्या मानेंगे m, तो ए क्यूब बराबर 9m लिखेंगे यहाँ पे, जहाँ 3q के पावर q बराबर m। ये आपका हो गया समीकरण फर्स्ट। अब देखेंगे केस 2। अब देखेंगे केस 2। तो r बराबर 1 लेंगे, तो r बराबर 1 लेंगे तो आपको यूक्लिड विभाजन सूत्र से फिर बनाना है, तो a बराबर बी क्यू प्लस r, तो एक ऐसे ही रहेगा, b के जगह पे कितना रहेगा 3q प्लस 1, r के जगह पर 1। अब इस दोनों को फिर घन करेंगे, दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों तरफ घन करने पर ए क्यूब इक्वल टू 3 का पावर क्यू प्लस 3q, या भी ऐसे भी लिख सकते हैं 3q प्लस 1 का होल क्यूब लिख सकते हैं ना। अब a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूला पे आ गया ना, सूत्र पे, तो लिखेंगे यहाँ पे a प्लस बी के होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, आ गया ना। अब इसी फार्मूला को हम लोग को इसको बनाना है, तो ए क्यूब बराबर यहाँ पे ए क्यूब, इसको ए मानेंगे, इसको ए मानेंगे, 3q को ए मानेंगे, तो 3q के पावर q है, q कर दिए, प्लस बी क्यू, तो 1 का q करेंगे, प्लस 3 इंटू ए को 3q इंटू बी का 1 इंटू ए प्लस बी, तो 3q प्लस 1। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो ए क्यू बराबर 3 को 3 गुने 3 लिखेंगे तो 27 होगा ना, 27 क्यू के पावर 3 प्लस ये 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस 3 के पावर 3 बार पढ़ेंगे तो 3 3 9, 9 3 का 27 क्यू को क्यू में गुना करेंगे तो इसका पावर जुड़ जाता है गुना में, तो क्यू के पावर 2, फिर 3 3 9, 9 इसमें एक गुना करेंगे तो 9 का 9, तो प्लस 9 क्यू। अब हम लोग इसको सजा देंगे, ए क्यू बराबर 27 क्यू प्लस 27 क्यू के पावर 2 प्लस 9 क्यू प्लस 1। अब हम लोग यहाँ पे अब इसको बनाएंगे, देखिए ए क्यू बराबर इसमें से 9 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे 9 को कॉमन लेंगे, जब 9 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 3 क्यू के पावर 3 प्लस यहाँ पे प्लस 3 क्यू के पावर 2 प्लस क्यू प्लस 1। अब इसमें से 9 को कॉमन ले लिए, अब हम लोग इसको m मान लेंगे, क्या मानेंगे m, तो ए क्यू बराबर 9, इसको m मान लिए तो इसके बदले में हम लोग क्या लिखेंगे m, लिख दिए m प्लस इसको 1 लिख दिए। अब लिखेंगे जहाँ इसको लिखेंगे
3q³ प्लस 3q² प्लस q बराबर m। ये आपका समीकरण सेकंड हो गया, समीकरण सेकंड। अब हम लोग देखेंगे केस 3। अब हम लोग देखेंगे केस 3। केस 3 में r बराबर 2 लेंगे। r बराबर क्या लेंगे? 2 लेंगे। तो इसको भी यूक्लिडी विभाजन सूत्र से बनाएंगे। a बराबर bq प्लस r। तो a को a लिख देंगे, b की जगह पे क्या लिखेंगे 3, और q तो q है, प्लस r की जगह पे क्या लिखेंगे 2। अब दोनों तरफ घन करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर तो AQ बराबर 3Q प्लस 2, इसका होल क्यू लिख सकते हैं लोग। तो A प्लस B के होल क्यू पे आ गया, तो लिखेंगे फॉर्मूला यहाँ पे A प्लस B का होल क्यू बराबर AQ प्लस BQ प्लस 3AB इंटू A प्लस B। इस फार्मूला पे इसको बनाएंगे, तो देखिए बनाते हैं लोग यहाँ पे AQ बराबर, इसको AQ है तो A इसको मानेंगे तो 3Q के पावर 3 प्लस यहाँ पे B की जगह पर 2 है तो 2 के पावर 3 प्लस 3AB तो 3A की जगह पर 3Q प्लस 3AB, यहाँ पे भी इंटू होगा B 2 इंटू 3Q प्लस 2। अब इसको हम लोग गुना करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 3 के पावर 3 गुने 3 करेंगे तो 27 होगा, 27 Q के पावर 3 प्लस 2 को 2 गुना 2 करेंगे तो 8 होगा, प्लस 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, 18 तिहाई 54, 54 Q के पावर 2 प्लस 3 का 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 Q। अब इसको हम लोग सजा देंगे, बड़ा वाला से फिर छोटा ऐसे करके लिख देंगे, सजा देंगे। 27 Q प्लस 54 Q के पावर 2 प्लस 36 Q प्लस 8। अब इन सब में से हम लोग को 9 कॉमन लेना है, 9 कॉमन लेना है। तो 9 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे कितना होगा 3 Q के पावर 3 प्लस 6 Q के पावर 2 4 Q प्लस 8। तो हम लोग इस तरह से इसको घेर देंगे कि इसको m मानेंगे। क्या मानेंगे? m। तो AQ बराबर 9m, हम लोग तो इसको m मान लिए, और प्लस 8 लिखेंगे, जहाँ 3Q प्लस 6Q प्लस 4Q बराबर m। ये हो गया आपका समीकरण थर्ड। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के धनात्मक को धनात्मक पूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता है।
लिखा जा सकता है। प्रूव्ड। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई हो, ये क्लास आप लोग को पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड सबके पास शेयर कर दें। थैंक यू।